अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से गुज़िश्ता 6 माह के दौरान खरबों रुपए के महंगे कर्जे वापस कर दिए गए हैं। जी हाँ, वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 6 माह जुलाई से दिसंबर 2024 के दौरान 15 खरब रुपए यानी 1541 अरब रुपए या ऐसे कहें कि 1.5 ट्रिलियन रुपीस महंगे कर्जे जो थे उनको वापस कर दिया है। अब किसी भी मुल्क के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के कर्जे होते हैं उनमें से बड़ी इकसाम ये होती हैं, एक शॉर्ट टर्म के महंगे कर्जे, दूसरे लॉन्ग टर्म के सस्ते कर्जे। अब पाकिस्तान जिन कर्जों का शिकार है वो शॉर्ट टर्म और महंगे कर्जे हैं। हमारे पास जो जीडीपी का साइज है उस हिसाब से को बहुत ज़्यादा कर्जा अभी भी नहीं हुआ। हम अपनी जीडीपी का अभी भी कोई 75% कर्जा ले चुके हैं। अमेरिका 100% से ज़्यादा कर्जा ले चुका है अपने जीडीपी से। जापान 200% से ज़्यादा कर्जा ले चुका है। लेकिन उन मुल्कों ने क्या किया? उन मुल्कों ने कर्जे ज़रूर लिए लेकिन लंबे अरसे के लिए 15, 20, 25, 30 साल के लिए कर्जे लिए और इंतहाई कम शरह सूद पर लिए। हम लोगों ने क्या किया? शॉर्ट टर्म 2, 3, 4, 5 सालों के लिए ज़्यादा शरह सूद के ऊपर कर्जे लिए। अब हमें उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी ज़्यादा पे करनी पड़ती है और उनका सूद भी ज़्यादा अदा करना पड़ता है। तो वफाकी हुकूमत ने पिछले 6 माह के दौरान जो 1541 अरब रुपए वापस किए हैं, ये महंगे वाले और शॉर्ट टर्म कर्जे थे। इन्हें यकीनन हुकूमत लॉन्ग टर्म और सस्ते कर्जों के साथ रिप्लेस करेगी। अब इस 6 माह को अगर हम 2023 के आखिरी 6 माह के साथ कंपेयर करें तो उस वक्त हुकूमत ने 3740 अरब रुपए के मजीद कर्जे लिए थे। अब पिछले 6 माह में ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत इतने महंगे कर्जे वापस करने में कामयाब रही? सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुल्क के अंदर जो शरह सूद था वो 22% से ज़्यादा था। उसका फ़ायदा जहां बैंकों को हुआ वहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी फायदा हुआ। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकों को सूद पे रकम देता है, बैंक आगे लोगों को सूद पे रकम देते हैं। तो जैसे शरह सूद बढ़ेगी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मुनाफा भी बढ़ेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पिछले मालियाती साल के अंदर 3420 अरब रुपए का मुनाफा हुआ था, 3.4 ट्रिलियन रुपीस का। उसमें से 2700 अरब रुपए जो मुनाफा था वो हुकूमत को ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर कुछ एक्सचेंज पैरिटी गेन की वजह से भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पैसे आए। तो ये वो पैसे थे जिन्हें हुकूमत ने एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, यानी इनके ज़रिए हुकूमत ने बहुत थोड़े अरसे के लिए जो महंगे कर्जे ले हुए थे उनको अदा किया है ताकि उनके बदले हम ज़्यादा अरसे के सस्ते कर्जे ले सकें। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पाकिस्तान कर्ज़ों से आज़ाद हो गया है। पाकिस्तान पर इस वक्त भी 86,000 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे और लाइबिलिटीज़ हैं, लोकल और फॉरेन लोन्स डाल के। इस वक्त हर पाकिस्तानी 3,02,000 रुपए का मकरूज हो चुका है, यानी कि जो बच्चा आज पैदा होगा वो भी 3,02,000 रुपए का मकरूज है और एक साल के अंदर इसमें 11% का इजाफा हुआ है। बट डेवलपमेंट अच्छी हुई है कि अब हमारी हुकूमत महंगे कर्जों से जान छुड़ाकर सस्ते कर्जों की तरफ जा रही है। पिछले माली साल की अगर बात करें तो हुकूमत ने 8,519 अरब रुपए के कर्जे लिए थे, एक साल में 20% ज़्यादा कर्जे लिए हैं। तो अगर हमारी हुकूमतें अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, कर्ज़ों को रीशेड्यूल किया जाए, उनका शरह सूद कम किया जाए और सबसे बढ़कर कर्ज़ों की यूटिलाइजेशन बेहतर की जाए तो यकीन कीजिए ये मुल्क आज भी इस दलदल से बाहर निकल सकता है। जापान क्यों नहीं डिफ़ॉल्ट हो रहा? इसी वजह से कि उसके पास जो कर्जे हैं वो बहुत लंबे टेन्योर की है, उनका शरह सूद ना होने के बराबर है। 1% से भी कम शरह सूद पर वहाँ की हुकूमत ने कर्जे ले रखे हैं, इसलिए उन्हें उस प्रिंसिपल अमाउंट को और सूद को वापस करने में प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ 22% से ज़्यादा शरह सूद थी, तो हम लोगों ने हमारी हुकूमत ने पिछले साल कोई 8,500 अरब रुपए से ज़ायद का सूद और प्रिंसिपल अमाउंट वापस की है। यही रकम इसका बल्कि
आधा नहीं, 1/4 भी अगर अवाम पर लग जाता, यानी 2000 अरब रुपए अगर पूरे पाकिस्तान में सेहत पर, तालीम पर, सिक्योरिटी पर, पीने के पानी पर लग जाते, तो यकीन कीजिए इस मुल्क में इनकलाब लाया जा सकता था। अभी भी को बहुत ज़्यादा काम बिगड़ा नहीं है। अभी भी अपने अखराजात को कम करना होगा और जो कर्जे लेने होंगे उन्हें ऐसे मसारफ में इन्वेस्ट करना होगा जहां से आपकी इनकम जनरेशन हो, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स लगाए जाएं, डैम्स बनाए जाएं, इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप की जाएं, वैल्यू एडिशन के अंदर जाया जाए, मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन, पॉलिशिंग, कटिंग, उनकी वैल्यू एडिशन की जाए। अगर पैसा इस सेक्टर में लगेगा, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की वैल्यू एडिशन की जाएगी, फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कोई भी चीज़ पकने के बाद जो ज़ाया होती है उसे महफूज बनाया जाएगा, स्टोरेज की, कैरेज की, लॉजिस्टिक की सहूलियात पैदा की जाएंगी। तो यकीन कीजिए ये सारे कर्जे हम लोग कई गुना मुनाफे के साथ वापस करने की पोजीशन में आएंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने कर्जे माजी की तरह मोटरवेज बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए लिए, तो यकीन कीजिए हम अगले कई 100 साल भी इन्हीं खराब माशी हालात का शिकार रहेंगे और हर वक्त कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कर्जा लेकर डंग टपाऊ पॉलिसी के ऊपर फोकस करते रहेंगे। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ नीयतें नहीं है या हुकूमतों के पास टाइम नहीं है। हमें कर्ज़ों के साथ साथ लोगों से, अमीर लोगों से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ानी है। 25 करोड़ के इस मुल्क में अमीरों से 24,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। हम लोग रवा माली पे साल बमुश्किल कोई 12 साढ़े 12,000 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे, यानी जितना हमारा पोटेंशियल है बमुश्किल हम लोग उसका आधा ही टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। तो हमें इस टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, लोगों की आमदन बढ़ानी है। जब लोगों की आमदन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोग टैक्स देंगे। जब ज़्यादा लोग खते गुर्बत से ऊपर होंगे तो हम उन ज़्यादा लोगों से टैक्स कलेक्ट करके मज़ीद जो गरीब तरीन लोग हैं उनको सपोर्ट कर सकेंगे। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद नई बातें आप तक ज़रूर पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। हमारे इन शोज़ का मकसद आप तक बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी लाना और आपको एक डिफरेंट पैराए में मुश्किल चीज़ें समझाना है, ताकि आप लोग पाकिस्तान से मुतालिक पुरुमीद रहें, पाकिस्तान से मुतालिक अच्छी खबरें जानते रहें, समझते रहें और एक पॉजिटिविटी के साथ अपने हल्का अहबाब में वो तमाम चीज़ें फैलाते रहें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।